नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग एक बहुत अनूठा विज्ञान है। योग में बहुत अनूठता रही है, बहुत गोपनीयता रही है। और योग का कोई भी रूप रहा हो, चाहे वो हठ योग रहा हो, चाहे राज योग रहा हो, लय योग रहा हो या सूर्य योग रहा हो, योग ने शरीर को लेकर और शरीर की क्रियाओं को लेकर बहुत अनूठे प्रयोग किए हैं। योग का श्वास को लेकर तो और भी अनूठे प्रयोग हैं। योग एकमात्र ऐसी विधा है जिसे श्वास को लेकर गहनतम प्रयोग किए। अभी आधुनिक शरीर शास्त्र, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान श्वास की उस मर्म तक नहीं पहुंच पाया जिसे हजारों हजारों साल पहले योग के माध्यम से योग के महर्षियों ने, योग अभ्यासियों ने सहजता से प्राप्त कर लिया था। क्योंकि उनका मानना था कि श्वास की विविध क्रियाओं के माध्यम से, श्वास के विभिन्न जो लय और गतियों के माध्यम से न केवल हम अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, शरीर को के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। शरीर में यदि कोई रोग की पैदाइश हो गई है, रोग ने जन्म ले लिया है, तो उससे रोग की मुक्ति भी सहजता से हो जाती है। इतना ही नहीं, श्वास के माध्यम से हम अपने मन की वृत्तियों को बदल सकते हैं, मानसिक स्वभाव बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अपनी बुद्धि की तीव्रता में है, आप यदि कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो उस निर्णय की सटीकतम स्थिति में भी श्वास की विशेष क्रियाओं के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं। तो ये योग की बहुत अनूठी क्रियाएं रही हैं। योग कोई शरीर को टेढ़ा आड़ा तिरछा करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। योग कोई अंगों को ऐंठने मरोड़ने की विधि नहीं है। योग बहुत अनूठी प्रक्रिया है और इसके माध्यम से हम बहुत सारे अच्छे परिणाम ले सकते हैं। आधुनिक शरीर शास्त्री श्वास के संबंध में सिर्फ इतना जानता है कि श्वास के माध्यम से जिस प्राणवायु को हम ग्रहण करते हैं, वो प्राणवायु हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि उसी प्राणवायु के हवन से, उसी प्राणवायु के माध्यम से जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन की जो क्रियाएं, ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चलती हैं, उनसे हमें शक्ति की प्राप्ति होती है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, हम शारीरिक गतिविधियाँ कर पाते हैं और शरीर के अंदर हजारों तरह के जो रसायन पैदा होते हैं उनकी उत्पत्ति भी होती है। लेकिन श्वास सिर्फ ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये शरीर शास्त्रियों का मानना है। लेकिन योग ने तो श्वास को लेकर बहुत अनूठे प्रयोग किए। इसलिए योग के माध्यम से हम शरीर को बदल सकते हैं, शरीर की गतियों को बदल सकते हैं, शरीर की क्रियाओं को बदल सकते हैं। आपने एक अनुभव किया होगा कि हमारे शरीर के अंदर ये एक विशेष प्रकृति की विशेष स्थिति है, विशेष बनावट है कि हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ का एक प्रतिरूप तैयार किया गया है। जैसे हमारे एक कान है तो दूसरा कान भी है, यानी कि हम दो कानों के साथ जन्म लेते हैं, दो हाथों के साथ जन्म लेते हैं, दो पैरों के साथ जन्म लेते हैं, हमारी दो आंखें हैं, दो जबड़े हैं। हमारे शरीर के जो बाह्य अंग हैं वो जोड़े के रूप में हैं और शरीर की आंतरिक स्थिति भी एक तरह से जोड़े के रूप में है। हमें नाक एक दिखाई देती है, लेकिन नाक के अंदर भी दो नासाद्वार हैं। लेकिन ये भी अद्भुत चीज़ है कि जैसे ही श्वास की नलिका गले में पहुंचती है, वो फिर एक हो जाती है कि श्वास गले के माध्यम से एक नलिका के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है, लेकिन उससे 12-13 सेंटीमीटर जो नासाद्वार है वहाँ दो नलिकाएँ हैं। और ये अद्भुत चीज़ है। शरीर शास्त्री ये तो मानते हैं कि श्वास का महत्व तो सिर्फ फेफड़ों तक है, क्योंकि फेफड़ों में जब आप श्वास को ग्रहण करके पहुंचाते हैं तो जो वायु के माध्यम से आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो खून में मिल जाती है और फिर रक्त संचार के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंच जाती है। लेकिन शरीर शास्त्री इतना नहीं समझ पाते कि अभी ना उन्होंने समझने का प्रयास किया है कि गले के ऊपर जो श्वसन मार्ग है वो दो क्यों हैं और उसका हमारे शरीर की गतिविधियों से, हमारी मानसिक स्थिति से और हमारे रोग की स्थिति से, शारीरिक क्षमता के साथ बहुत गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि आप क्रोध में होते हैं, उत्तेजना में तो होते हैं, चिंता में होते हैं या रोगग्रस्त होते हैं, तो आपकी श्वास की गति एक अलग लय में चलती है, श्वास की गति बदल जाती है। जब आप शांति में रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, नींद में रहते हैं, तो श्वास की गति एक अलग लय से चलती है। गर्भावस्था में स्त्रियों की श्वास की गति बदल जाती है। आप बचपन में थे तो श्वास की गति और थी, वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते आपकी श्वास की गति में कई तरह के परिवर्तन आते हैं।
इसी तरह हमारी अन्य मनोदशाएं हैं, हमारी मनोस्थितियाँ हैं, उनका भी हमारे श्वास के साथ बहुत गहरा संबंध है। हम चिंतित होते हैं, हम रुदन में होते हैं, हम किसी दुख के आवेश में रहते हैं, तो भी हमारे श्वास की गति सीधे सीधे प्रभावित होती है। या फिर इसको ऐसा अलग से कहें कि यदि हम अपने अनुकूल श्वास की गति बना लें तो हम शरीर की अवस्था को बदल सकते हैं। क्रोध में आप धीमा श्वास नहीं ले सकते, लेकिन यदि क्रोध की स्थिति है और आप धीमे श्वास लेने का प्रयास करें तो आपका क्रोध तिरोहित हो जाता है। काम उत्तेजना में भी आपकी श्वास की गति अनायास तीव्र गति से बढ़ने लगती है, और यदि आप इसको विपरीत कर लें, श्वास की गति को नियंत्रित कर लगें, तो आपकी काम उत्तेजना, जो काम वासनाएं, तिरोहित हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे आप ये प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत अद्भुत है। योगियों को तो मानना था, क्योंकि शरीर शास्त्री तो एक मानते हैं कि श्वास का अर्थ सिर्फ प्राणवायु से है, ऑक्सीजन से है। ये योग के जो अभ्यर्थी रहे, उन्होंने तो इसको लेकर बहुत सारे प्रयोग किए। उनका मानना था कि जो श्वास हम ग्रहण करते हैं उसके साथ अति सूक्ष्म प्राणवायु, प्राण शक्ति को भी हम ग्रहण करते हैं। इसी प्राण शक्ति के माध्यम से हमारा जन्म होता है, और जब तक ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रभावित रहती है, हम स्वस्थ भी रहते हैं, शक्तिशाली भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं, और तब तक हम जीवटता से अपना संसार का जीवन चक्र है पूरा करते रहते हैं। लेकिन योग शास्त्री तो कहते थे कि हम सिर्फ एक प्राण के साथ जन्म नहीं लेते, कि हमारे शरीर के अंदर 5 तरह की प्राणवायुएँ रहती हैं। एक प्राण है, एक अपान है, एक समान है, व्यान है और उदान। और इन पांचों प्राण के रूप हैं, इनका हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है, और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव भी रहता है। आपने एक चीज़ देखी होती कि यदि कोई व्यक्ति आज हार्ट अटैक से मर जाता है, अनायास मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके शरीर में तुरंत ऐंठन की शुरुआत नहीं होती। उसकी ऐंठन की शुरुआत कई घंटे बाद होती है। जो व्यक्ति हार्ट अटैक से अचानक मर जाता है, आपने बहुत सारे अस्पतालों में मृत्यु देखी होगी, क्योंकि मृत्यु तो सहज है, हर आदमी उसके साथ इसके आसपास घूमता रहता है, तो ऐसे संयोग बन जाते हैं। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा कि आपके परिवार में इधर उधर किसी बहुत लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। कि हार्ट अटैक भारत में कोई कठिन स्थिति नहीं है, बहुत लोगों को हार्ट अटैक होता है, लेकिन ऐसे हार्ट अटैक से जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनके शरीर में कई घंटे, कभी कभी तो 24 घंटे में भी ऐंठन नहीं आती। अन्यथा बीमारी से मरते हैं, जीर्णता से मरते हैं, आयु को प्राप्त करने के बाद मरते हैं, उनके शरीर में कुछ मिनट के बाद ऐंठन शुरू हो जाती है। 24 घंटे तक तो शरीर पूरी तरह ऐंठ जाता है, और ऐसे मृत्यु को प्राप्त जो लोग होते हैं, उनमें कुछ मिनट के बाद ही ऐंठन की शुरुआत होती है, और आधे घंटे में शरीर पूरी तरह ऐंठने लगता है। ऐंठता ही नहीं, शरीर के अंदर विकार की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जो हार्ट अटैक से मरते हैं, अनायास मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु एकाएक घटित हो जाती है, उनका शरीर ऐंठता भी नहीं है, और ऐंठने के साथ एक दो चीज़ें और भी उनके शरीर में होती हैं। उनके शरीर में होती है कि नाभि के आसपास स्पंदन रहता है। नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है काफ़ी समय तक गर्म भी रहता है। इसलिए योग शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु एकाएक घटित नहीं होती। मृत्यु घटित होने में कभी कभी 14 से 18 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि जो स्वाभाविक मृत्यु है उसको पूरी तरह फलित होने में तो 3 दिन का समय लगता है। इसीलिए पुराने ज़माने में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तुरंत उसका संस्कार नहीं किया जाता था, क्योंकि आशा रहती थी कि अभी इसमें जीवन है। वैसे होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति तो हमारे किसी हृदय में तो वास करती नहीं है, किसी एक अंग तक सीमित तो है नहीं। प्राण शक्ति का प्रवाह तो शरीर के एक कोशिका तक है। जो अब तक तो सारी कोशिकाओं से प्राण शक्ति का इकट्ठन ना हो, संगठन ना हो, उन कोशिकाओं से प्राण शक्ति बाहर ना निकले, तब तक मृत्यु कैसे हो सकती है। इसीलिए ऐसे प्रयोग अब शुरू हुए हैं कि यदि किसी व्यक्ति की किसी कोशिका को सुरक्षित कर लिया जाए, तो उससे दूसरे प्राणी को जन्म दिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण शक्ति है। और यही प्राण शक्ति तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है, और यही प्राण शक्ति श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में नहीं पहुंचती, हमारे शरीर की एक कोशिका तक पहुंचती है। तो श्वास के माध्यम से जो प्राण शक्ति मस्तिष्क में पहुंचती है, वो हमें अद्भुत क्षमताएं प्रदान करती है। इसलिए श्वास की बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जिनके माध्यम से आप शीतल ऋतु में, ठंड की ऋतु में, ठंड के स्थान पर भी अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं, ठंड से अपने को बचा सकते हैं। इतना ही नहीं,
श्वास के माध्यम से आप अपने चेतन को तो नियंत्रण कर ही सकते हैं। अब अचेतन को, जो अचेतन क्षमताएं शरीर के अंदर या हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उन पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो श्वास के बहुत सारे प्रयोग हैं। और जब हम अचेतन में प्रवेश होना शुरू करते हैं, अचेतन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, अचेतन की तरफ जब हम अग्रसर होते हैं, तो हमारे सामने एक अज्ञात संसार का रहस्य खुलता है। ये यहाँ से ध्यान की शुरुआत होती है, यहाँ से अचेतन संस्कार की शुरुआत होती है। और यही तो श्वास का महत्व है। श्वास सिर्फ प्राणायाम के माध्यम से सिर्फ निरोगता पाने का नहीं है, शरीर को शक्ति से भरने का नहीं है। श्वास के माध्यम से अपनी जो अज्ञात शक्तियां हैं उनको जगाने का भी महत्व है। इसलिए श्वास के माध्यम से जब हम ध्यान की तरफ अग्रसर होते हैं, ध्यान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो अनायास हमारे शरीर के अंदर अद्भुत क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। कुछ लोगों की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, किसी लोगों की श्रवण शक्ति बढ़ जाती है, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी सुन पाते हैं। किसी की घ्राणेंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है, तो उसकी गंध की अनुभूति जो बढ़ जाती है, वो सूक्ष्म गंधों को भी अनुभव करने लगता है। आपने गंध के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन गंध के बारे में आप जानते नहीं। आपसे ज़्यादा तो पशु पक्षी जानते हैं। कुत्ता कितनी सूक्ष्म गंध को पहचान लेता है, यहाँ तक कि वो अपने मूत्र की गंध को 6 महीने तक पहचान लेता है। और यदि उसने कहीं मूत्र किया हो तो 6 महीने तक उस स्थान को नहीं भूलता, उस मार्ग को नहीं भूलता। कुत्ता क्यों, पशुओं के, अन्य पशुओं में ये क्षमता है। गाय में भी ये अद्भुत क्षमता है। गाय, भैंस और कई ऐसे पशु हैं जो मूत्र के माध्यम से सहवास की तैयारी करते हैं। तो गंध का भी बहुत अद्भुत महत्व है। और श्वास के माध्यम से आप गंध की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि श्वास के माध्यम से जब अचेतन की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हम अपने अचेतन संसार से साक्षात्कार कर पाते हैं, अचेतन संस्कार में भ्रमण कर पाते हैं। या फिर हमारी जो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हैं, पूर्व काल की जो स्मृतियाँ हैं, जो हमारे मन से निकल गई हैं, जो हमारी स्मृति में नहीं है, हम उनको पुनः स्मृत कर सकते हैं। और ये बहुत अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत बात है कि यदि हम पूर्व स्मृतियों का अनुभव कर पाएँ तो हमारे साथ चमत्कार जैसा घटित होता है। क्यों कि हर जन्म में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, अनुभव लेने पड़ते हैं, ज्ञान को सचेत करना पड़ता है। और इसमें 15 से 20 साल का समय लग जाता है। फिर कहीं अपने विवेक से कार्य लेने पड़ते हैं। यदि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे पूर्व जन्म की जो पढ़ा लिखा ज्ञान है, संचित ज्ञान है, उसकी स्मृति करा दे, तो कम से कम 20 साल का, 25 साल का हम समय सुरक्षित कर सकते हैं। और हम बहुत कुछ अद्भुत ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें हम विज्ञान के प्रयोग कहें। तो ये एक बहुत अद्भुत है। श्वास के बहुत महत्व हैं। और श्वास का महत्व तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम योग के गुण रहस्य को ना जानें। योग कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, योग कोई अंगों को ऐंठने का मार्ग नहीं है। योग अद्भुत विज्ञान है। इस योग के बहुत अनूठे प्रयोग हैं। और यदि इन प्रयोगों को जान लें तो हम बहुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित